अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का मामला भी अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब एक और अश्वेत को पुलिस वालों ने गोली मार दी। इस बीच पोर्टलैंड में 3 महीने से चल रहे नस्ल भेदी विरोधी उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। अमेरिका में सुलग रहे नस्ल भेद विरोधी गुस्से को एक और घटना ने भड़का दिया है। विस्कॉन्सिन राज्य के केनोशा शहर की ये तस्वीरें रविवार रात की हैं, जहां पुलिस के एक अश्वेत नागरिक को गोली मारने की घटना से गुस्साए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। वीडियो में एक अश्वेत पुलिस के वाहन का दरवाजा खोलता दिखा और फिर 3 पुलिस वाले उस पर बंदूक ताने दिखे और फिर 7 गोलियां चलाने की आवाज आती है, जिसमें वो व्यक्ति घायल हो जाता है। फिलहाल घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। उधर ओरेगन के पोर्टलैंड में 3 महीने से चल रहा रात का विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है। अपने ऊपर हुए हमले के बाद पुलिस ने घोषणा की है कि अगर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तो इसे दंगा माना जाएगा। इससे पहले शनिवार को दिन में इसी मुद्दे पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान दक्षिणपंथी और वामपंथी समूहों के प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और हालात पर काबू पाया। आज तक ब्यूरो। सोमवार को फिलीपींस का खूबसूरत द्वीप जुलू लगातार 2 धमाकों से दहल उठा। धमाके इतने जबरदस्त थे कि इसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई। 75 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। दौड़ते भागते सेना के ये जवान, सड़कों पर लगी डू नॉट क्रॉस की ये पट्टी, ऐसी तस्वीरों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं कि इस जगह पर कोई बड़ी वारदात हुई है। 24 अगस्त सोमवार का ये दिन फिलीपींस के लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। एक के बाद एक अलग अलग धमाकों में खूबसूरत द्वीप जुलू दहल उठा। इस धमाके में करीब 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सैनिकों समेत कई आम नागरिक शामिल हैं। वहीं इस हमले में 75 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। पहला धमाका जोलो में किराने की दुकान के बाहर पार्क की गई एक मोटरसाइकिल में हुआ था, जिसके पास सेना की कई गाड़ियां खड़ी थीं। इस इलाके में लंबे समय से अबू सय्याफ ग्रुप व सरकार समर्थित सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरा धमाका इसके कुछ ही देर बाद उसी जगह पर हुआ, जब एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। फिलहाल अभी तक किसी आतंकवादी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हादसे के तुरंत बाद जोलो में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। कैरेबियाई और मेक्सिको की खाड़ी से होते हुए मार्को नाम का तूफान अब क्यूबा में भारी तबाही मचा रहा है। 75 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के साथ मार्को एक बड़े तूफान में बदल गया, जिसके कारण हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। तूफानी हवाएं, बारिश और उफनती समुद्री लहरें। चक्रवाती तूफान मार्को और लारा ने क्यूबा और अमेरिका के लुइसियाना राज्य में भारी तबाही मचाई है, जिसके चलते हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। तूफान की वजह से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। ये तूफान दरअसल कैरिबियाई और मैक्सिको की खाड़ी से उठा था, जिसने क्यूबा और अमेरिका के लुइसियाना में कहर बरपाया। मौसम वैज्ञानिकों ने इस तूफान की वजह से लुइसियाना के तटीय इलाकों में भूस्खलन की भी आशंका जताई है। इससे पहले ये चक्रवाती तूफान डोमिनिकन गणराज्य और हैती पहुंचा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस चक्रवाती तूफान की वजह से डोमिनिकन गणराज्य में लॉरा के चलते देश के 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई और अंधेरा छा गया।
उधर अमेरिका में लुइसियाना के गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान और शक्तिशाली हवाओं की वजह से तटीय इलाकों से लोग नहीं हटे तो उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच अच्छी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुइसियाना के लिए इसे आपदा घोषित करते हुए राज्य को मदद का भरोसा दिया है। आज तक ब्यूरो। खेल में कभी किसी की जीत होती है तो कभी किसी की हार, लेकिन क्या हो अगर इस हार को कोई स्वीकार न कर पाए। ऐसा ही हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फुटबॉल में मिली हार से फैंस इतना भड़क गए कि उन्हें शांत करने के लिए करीब 3000 पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। हाथ में झंडा और मशाल उठाए लौटते भागते ये लोग फुटबॉल प्रेमी हैं। ये नजारा फ्रांस की राजधानी पेरिस का है और पेरिस की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक अहम फुटबॉल मैच के नतीजों का असर है। यूरोप में फुटबॉल के लिए दीवानगी जुनून से कम नहीं। यही वजह है कि जब पसंदीदा टीम हारती है तो फैंस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। चैंपियंस लीग फाइनल में सेंट जर्मेन के सैकड़ों फैंस बायर्न म्यूनिख से हारने के बाद अपना आपा खो बैठे। दर्जनों प्रशंसक हाथों में अपनी टीम का झंडा लिए और मशाल लिए पेरिस की सड़कों पर उत्पात मचाते दिखे। मैच के बाद पसंदीदा टीम की हार से उपजा गुस्सा, हुड़दंग, आतिशबाजी और धुएं की शक्ल में पेरिस की सड़कों पर छाया हुआ था। इन बेकाबू फैंस को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 3000 पुलिस वालों ने इन्हें रोकने के लिए हर तरह से कोशिश की। कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस ने एक बार पर भी छापा मारा जहां कई लोग बगैर मास्क लगाए खेल देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं कई ऐसे बार और कैफे भी थे जो कोरोना को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के उपाय किए गए थे, लेकिन सड़कों पर जो अफरा तफरी दिखी उसने कोरोना संक्रमण से जुड़े एहतियातों की धज्जियां उड़ा दी। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां 30वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अद्भुत दृश्य दिखा। सेना के पूर्व जवानों के साथ हजारों की तादाद में आम नागरिकों ने परेड में हिस्सा लिया। देश के लिए मर मिटने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश का झंडा उठाए कदमताल करते पूर्व सैनिक, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, और उनके पीछे कदम मिलाते देश के लोग अपने उन अपनों की तस्वीर थामे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। यह तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों ने अपने देश के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के लिए कई लड़ाइयां लड़ने वाले पूर्व सैनिकों से लेकर देश के तमाम नागरिक इस अवसर पर हुए बहुत सारे समारोहों में शामिल हुए। इस खास मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन सैनिकों को याद किया जिन्होंने यूक्रेन की आजादी के लिए अपनी शहादत दी। देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच पिछले 29 दिनों से संघर्ष विराम चल रहा है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संघर्ष विराम आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही थमा रहेगा। सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन के विघटन के कुछ ही महीने पहले आजादी मिली थी, और तभी से यूक्रेन को पश्चिमी यूरोप की बजाय अपने पाले में रखने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच खींचतान चलती रही है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम और बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।